हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी अपनी चैनल जानकारी टेक में, जिसमें आज हम आपके साथ लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ का अर्धवार्षिक का क्लास नाइन्थ का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर, जो कि हमने आने वाले सिलेबस के अनुसार तैयार किया है। और इनमें से आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड हो या कोई भी परीक्षा, इसमें से प्रश्नों के 75% तक पूछे जाने की संभावना है। साइंस सब्जेक्ट का हम लेकर आए हैं आपके लिए 2021 की बोर्ड परीक्षा या अर्धवार्षिक किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण योग्य कहलाता है। तो योग्य किसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है इनमें से पोटेशियम क्लोराइड तो एक यौगिक है, आयोडीन भी एक यौगिक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड है हमारा, विलयन एक मिश्रण है, विलयन एक मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन 4 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका आंसर है दावाला, स्लीडेन तथा स्वान। दूरी का एसआई मात्रक क्या है, इसमें पूछ रहा है दूरी का एसआई मात्रक। तो दूरी का एसआई मात्रक होता है आ वाला, मीटर दूरी का एसआई मात्रक है। और बात की जाए तो ये जो है, ये त्वरण का एसआई मात्रक है, तथा ये चाल का एसआई मात्रक है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन 2 में पहला है, बल एक खाली स्थान राशि है। तो इसका आंसर अपन को लिखना है, बल एक कौन सी राशि है, सदिश या अदिश। इसमें सही आंसर है सदिश, इसमें आप सदिश याद कर लीजिए। और किसी भी राशि का पूछा जा सकता है कि यह कौन सी राशि है, तो आप सभी के याद करके जाइए। और सेकंड है, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है। तो खाली स्थान में भरना है अपन को समवेग। द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान क्या होता है हमारा, एम, एम इंटू भी बराबर समवेग, है ना, पी। खाली स्थान में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। इसका सही आंसर है रंध्र। और चौथा क्वेश्चन है, निलंबन एक खाली स्थान मिश्रण है। निलंबन एक कैसा मिश्रण है, विषमांगी या समांगी। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है निलंबन एक विषमांगी, समांगी नहीं विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जर्मेनियम है, जर्मेनियम क्या है, एक उपधातु। कंफ्यूज मत हो गया, धातु नहीं, जर्मेनियम एक उपधातु है। अब आगे हैं, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहली क्या है हमारी, कोशिका की खोज। तो आपको पता है कि कोशिका की खोज किसने की है। कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। तो ये इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक जो होता है वो है दृढ़ ऊतक, इसकी इससे।
और गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है, तो इसका जोड़ी इससे मिल जाएगी। और सोडियम की हम बात करें तो ये अभिक्रियाशील धातु है, तो इसकी अभिक्रियाशील से मिल जाएगी। और कोशिका भित्ति नहीं, वहाँ नहीं, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है ना। इसमें एक ज़्यादा दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट ब्राउन, तो इसमें कोशिका की खोज के लिए दिया गया है कि रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट ब्राउन को मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। यदि आए कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। आगे देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर लिखिएगा कि वह राशि जिसकी दिशा और परिमाण निश्चित हों उसे सदिश राशि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस क्या है, कौन है अपना, इसका आंसर हम लिख देंगे एक शब्द में, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड है, पौधे में किस ऊतक द्वारा भोज्य पदार्थों का संबंध होता है। भोज्य पदार्थ, यहाँ पे आप देखिए, ये है मेन चीज, भोज्य पदार्थ। यदि यहाँ पे जल होता कि पौधों में जल का संवहन होता है, तो यहाँ पे जाइलम भरती। लेकिन यहाँ पे क्या है, भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थ है कि पौधों में किस ऊतक द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, तो वो अपन को फ्लोएम लिखना है। फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। अगला है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है पारा, जिसको हम Hg से दर्शाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा किस रसायनज्ञ ने दी थी, तो इसका आंसर है एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, इसका अथवा संतृप्त विलयन से किसे कहते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको याद करके पेपर देने जाइए, तो आपके लगभग अच्छे अंक आएंगे। गति का तृतीय समीकरण लिखिए, रंध्र के 2 कार्य लिखिए, और भी क्वेश्चंस हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, समांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए और विषमांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा में है वेग किसे कहते हैं। आगे है, अरेखित पेशी का चित्र बनाकर उसके लक्षण लिखिए, और अथवा है हृदय पेशी का चित्र बनाकर इसके लक्षण लिखिए। और संतृप्त विलयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह याद कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्यों, समझाना है आपको। तो इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा एवं किसी भी यानी कि प्री बोर्ड अर्धवार्षिक एवं तिमाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, इसमें से 75% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, समझाइए। अथवा है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभेद कीजिए, अर्थात इनमें अंतर लिखना है। चल तथा वेग में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखने हैं चल तथा वेग में। सदिश राशि एवं अदिश राशि में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक थोड़ा गणितीय प्रश्न है। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर सेकंड
की का माइनस स्क्वायर के तुरंत से नीचे जा रही है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या इसका विस्थापन शून्य होगा? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखो। जंतु तथा पादप कोशिका में 4 अंतर लिखिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप अपनी पुस्तक के अंतर तक याद करके जाते हैं और चित्र चित्र बना के जाते हैं, सभी सीख के जाते हैं अच्छी तरह से, तो आप लगभग 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि पूरे अंक चाहिए परीक्षा में, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है? तो इसको आंसर लिखना है। निलंबन तथा कोलोइडी विलयन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो ये आपको तापमान दिया गया है 300 केल्विन, 573 केल्विन, 373 केल्विन, तो आपको इनको सेल्सियस में बदलना है। न्यूरॉन अथवा तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति के प्रथम समीकरण को समझाइए। अथवा गति के प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AD की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विसरण तथा परासरण में अंतर लिखिए। विसरण तथा परासरण में अंतर, और रिवीजन टेस्ट में इसका पूछा गया था। विसरण तथा परासरण को परिभाषित कीजिए। और इसका अथवा है, निम्न को रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, अलमारी में जंग लगना, जल में उबलकर वाष्प बनना, और फलों से सलाद बनाना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। तो इनको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक, वो आपको विभिन्न करके लिख देने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और सब्सक्राइब किए कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि हमारी चैनल के आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उन्हें देखकर अच्छे क्वेश्चंस प्राप्त कर पाएँ और अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। नमस्कार।